इसलिए एक भी मिनट खराब मत करो। जीवन का एक एक मिनट बहुत कीमती है। पता नहीं कब श्वासें पूरी हो जाए और आपको शरीर छोड़ के जाना, फिर यह सेवा आपको कभी मिलेगी। क्योंकि यदि किसी योनि में जन्म होगा तो की सेवा नहीं मिलेगी। ये सेवा केवल माने तो कभी मैंने तो उनको समाजशाली माना गया। ऐसे तो मानव शरीर बहुत लोग पाए हुए, लेकिन सेवा से वंचित है। उन्हें मालूम ही नहीं कि परमार्थी सेवा का मतलब क्या है। ये कलयुग में संत महापुरुषों ने क्यों रखी और किसी युग में नहीं थी। तो ये आपके लिए एक सरल और सहज व्यवस्था तमाम जन्मों के कर्मों पाप कर्मों को उतारने के लिए ये सेवा सुनिश्चित की गई है। चलो कुछ नहीं तो परमार्थी सेवा कर लो, कई जन्मों के पाप कर उतर जाएंगे। क्यों सम्मुख जीव हो न जबही जन्म कोटि अविनाशो तपही। आमने सामने जो सेवा की जाती है करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों के उतारने का माध्यम बन जाता है। देखो कितना बड़ा लाभ है। जब सन्मुख यानी अपना मुख, अपना झुकाव, अपना रुझाव जब संत महापुरुषों की तरफ करोगे तो वो ये लाभ तुमको प्रदान करेंगे सेवा कराकर। तुम इधर उधर टहल रहे घूम रहे हो तो सजा पाओगे। ये संत मत है। अगर दया हो जाए तो बहुत कुछ कहते हैं, दया बिन संत कसाई। अगर दया हट गई तो कहा मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं है। दया के पात्र बने रहोगे तो आपको लाभ मिलता है। और दया है आदेश पालन में। और रुपया पैसा देने में दया नहीं है, कोई सामान भेंट करने। दया है आदेश पालन, और आदेश पालन करना ही दया पाने का एक माध्यम है। और ये आदेश और कहीं नहीं। किसी मिशन में चले जाओ हिंदुस्तान के सारे विश्व में, लेकिन ये परमार्थी सेवा का जिक्र कहीं नहीं। कोई जानता ही नहीं है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, ये नहीं कोई जानता। और बगैर परमार्थी सेवा किए जो शरीर के द्वारा आपने बुरे पाप कर्म किए हैं उनकी अदायगी और किसी काम से नहीं होती। इसलिए आपको मौका मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें भारी भीड़ हो जाएगी तो आपको सेवा नहीं मिलेगी। इतने ज्यादा प्रेमी हो जाएंगे सेवा का मौका नहीं मिलेगा। अभी आपको मौका है। इसलिए इसको बड़ी तन्मयता के साथ हम आए या ना आए, तो आपको तो आदेश सुनाई दे रहा है। और एक दिन बता दिया जब वही रोज ये बदला नहीं जाता। और जो भगवान हमारे आए काम करता वो सेवा विशेष होती। सामने तो सभी लोग करने लगते हैं दिखावे में, लेकिन जो अनुपस्थिति में लगन के साथ अपने समय से आकर सेवा करता वो विशेष दया पाने का अधिकारी होता। कितनी बार बराबर आपसे कहा तुम इंतजार करते हो कब कहा जाए, कब कहते हम तो अभी नहीं करते। इधर उधर घूम रहे आगे पीछे, इससे कुछ होने वाला नहीं। हमारे सामने वही है जो दूर सेवा कर रहा। हमारा ध्यान वही है जो सेवा कर रहा है। हमारी दया उसी को मिलेगी जो आदेश पालन में ये साथ पाथ चल रहा रहना, ये सब दया पाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि दृष्टि दूर के प्रति, नजदीक नहीं। नदी में दृष्टि नहीं पड़ती। जब देखा जाता दूर सबसे दूर का जो बैठा वहां तक पहुंच जाती। इसलिए बड़ी लगन के साथ और सबको काम मिला। कोई खुदाई का काम, कोई भलाई का काम करो, कोई कुछ नहीं तो उठवाई लो। ये भी आपकी सेवा है, ऐसा नहीं है। ऐसी सेवा रखी गई कि बूढ़े बुजुर्ग अच्छे बच्चे स्त्री पुरुष सभी कर सकते।
कोई भारी काम नहीं है। और आज तो कुदरत भी आपके पक्ष में है कि सुबह से मौसम ठंडा। आप तो सेवा इतनी कर देते कि 2-3 दिन की सेवा आपकी हो जाती, लेकिन बुलाते नहीं समझते। ना आए हो, एक मिनट आपका कीमती है। घर परिवार बाल बच्चों को खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी छोड़ के आए हो तो कुछ करो। खाली आए खाली लौट के मतलब क्या निकलेगा। और आपने दोनों नुकसान किए, घर गृहस्थी का भी नुकसान किया और यहाँ अध्यात्म का भी नुकसान किया। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए करो, कराओ, करो दोनों काम। ये नहीं कराते हो, करते नहीं तो करने वाला नाम नहीं मिलेगा। कराने वाला नाम तो मिलेगा, लेकिन करने वाला नाम नहीं मिलेगा। इसलिए करना भी कराना भी। जो करके कराता है वो महान है, और वही करा पाएगा जिसने कभी किया। जिसने स्वयं सेवा कभी नहीं की है वो क्या करे, उसे मालूम है नहीं कुछ। इसलिए ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है जो आपको मिला है। ऐसे कलयुग में लोग कहाँ देखो, कोई शराब के ठेके में, कोई मांस मदिरा में जुटा, कोई झूठ छल बेईमानी में लगा है, कोई मार काट हिस्सा चोरी कत्लेआम में लगा है, कोई विचार प्रचार में लगा है, कोई घूस रिश्वत में लगा है, कोई छल कपड़ में लगा। और तुम कहाँ लगे हो? परमार्थी सम्मान सेवा। इतने बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे खराब समय में भी आपको ऐसी जगह लगा दिया गया है। सारी बुराइयों से बच जाओ, सारे पाप कर्मों से बच जाओगे, सारे गंदे खान पान से बच जाओगे, गंदी सोच से बच जाओगे, गंदे कर्मों से बच जाओगे, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। कितने तरह का लाभ इस सेवाओं में समाहित है। गलती रखा है, नहीं तो ट्रैक्टर टाली जेसीबी मंगा के बराबर करा दिया था, तो तुमको क्या मिलता? तुम्हारी सेवा कहाँ लगती? तुम अपने पाप कर्मों की अदायगी कहाँ करने जाके करते? ये तुम्हारे लिए छोड़ के रखी गई कि प्रेमी आएंगे, अपनी सेवा करेंगे तो उनको दोनों लाभ मिलेगा। शरीर से सेवा करेंगे, शरीर की बीमारी जाएगी, शरीर के द्वारा बुरे पाप कर्म हो गए उनसे आपकी अदायगी हो जाएगी, और तुम्हारी सेवाओं से जो व्यवस्था तैयार होगी आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये आपका परमार्थी लाभ, ये डबल लाभ है। शरीर से करते तो लाभ है ही, कितनी बीमारियों से आपको भूषण है। जितना पसीना निकलेगा उतना खून आपका साफ होगा, स्वच्छ होगा। जितना खून साफ होगा उतनी बीमारियों से मुक्ति पा जाओगे। तो समझने का प्रयास करो। यहाँ कोई काम अनावश्यक नहीं रखा जाता। यहाँ कोई काम किसी तरह की हानि का नहीं रखा जाता। तुमको कोई न कोई लाभ देने के लिए कोई न कोई सेवा सोच के रख दी जाती। चलो प्रेमी आएंगे, बेचारे भजन नहीं कर पा रहे, मन और शरीर साथ इंद्रिय नहीं दे रहे, तो कम से कम परमार्थी सेवा करके वो लाभ प्राप्त कर लेंगे। अब भजन वाला लाभ अगर सेवा से मिल जाए तो इससे सरल हो क्या हो सकता। और ये कोई नहीं दिला पाता, आज तक किसी ने दिलाया नहीं है। न तपस्या करने वालों को मिला भजन का लाभ, न पूजा पाठ करने वालों को भजन का लाभ मिला, न दान सेवा करने का लाभ किसी मिला। ये है परमार्थी सम्मान सेवा। इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। और आप मिट्टी डालने क्या स्वार्थ? मुझे तो कोई स्वार्थ है, कोई मजदूरी में नहीं या किसी की इच्छा कहते कुछ नहीं। हम तो आदेश पालन जो आज दुनिया में कहीं नहीं। न बाप बेटे का आदेश मानना, न बेटा बाप का आदेश मानना, न भाई भाई का आदेश मानना, न पत्नी पति का आदेश मानना, न पति पत्नी का आदेश मानना, न राजा रैयत का आदेश, न रैयत राजा का आदेश मानना, न गुरु शिष्य का न गुरु का आदेश मानना। उसी भूमि पर और उसी भारत भूमि पर एक अनोखा काम 88,000 की भूमि नैमिषारण्य में हो रहा है। परमार्थी सेवा का आदान प्रदान, ये तुम्हारे पाप कर्मों का आदान प्रदान है।
और आप कहीं 1 करोड़ रुपया किसी को दो, कितना बड़ा धर्मात्मा महात्मा कहते हमारा एक पाप काट दीजिए, वो कहेगा भाई ये कर लेंगे मुझको। ये पैसे से नहीं पाप करता, ये करता है निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। उसी निस्वार्थ सेवा को संतों ने परमात्मा सेवा कहा है। अब आपको अवसर मिल गया तो आप लाभ उठा लीजिए, नहीं मिला आप यहाँ से निकल जाएगा। सेवा तो हम चाहते कि शरीर से आप सेवा करो तो तुम्हारी धन की सेवा बच जाए, तो किसी और काम जमीन खरीदने में या तुम्हारी कोई व्यवस्था करने में लगा दिया, व्यवस्था करने में लगा दिया, क्योंकि आपको व्यवस्था चाहिए। अभी लाखों लोग आओगे तो जमीन नहीं तो बैठोगे कहाँ? उसमें जिन लोगों ने जमीन हमको दी है उनको भी लाभ है। यदि मैंने पैसा दिया फिर ही नहीं, मैं दान नहीं लेता हूँ, दान देता हूँ। ये मेरा विश्व से अनोखा सिद्धांत है, कोई दिक्कत। लोग कहते हैं कि आप कैसे महात्मा है, महात्मा तो दान दक्षिणा लेते हैं और आप देते हो। हमने कहा नहीं, हम कोई महात्मा नहीं है, हम तो सेवक है। सेवा का अधिकार गुरु ने दिया और सेवा का काम कर रहा हूँ। मैं कोई महात्मा गुरु नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा छोटा सा इंसान हूँ जो सबको प्रणाम करता हूँ, सबको सेवा का मौका देता हूँ, सबको प्रसाद वितरण करता हूँ। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई प्रसाद नहीं देगा, प्रसाद बनाना किसी को नहीं मालूम। तुम ही लोग खरीद के ले जाते हो। मंदिर में गए, पुजारी ने थोड़ा निकाल के तुमको दे, बाकी सब रख लेता, देता कौन तुमको? ये यही स्थान है नैमिषारण्य जहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा, जहाँ पर तुम्हारी तमाम बीमारियों से परेशानियों से दूर करने की दवा है प्रसाद वितरण। ये वो प्रसाद नहीं है, ये प्रसाद बनाया गया है। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। बनाता कौन है? जिसने अपने सदगुरु के आदेश हुक्म का पालन किया, उनके वचनों पर चलकर उनके हर हुक्म का पालन करता है, वो बड़े सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को परमार्थी लाभ दे सकता है, वो बनाता है। इसलिए लोग कहते प्रसाद खरीद के लिया, बनाना कहाँ जानते, कहते खरीद के लिया, बनाना नहीं जानते। और आपको ये बना के दिया जा रहा और आप उसका लाभ उठा रहे हैं। ये एक अनोखा काम है, इसीलिए काम में इंसान का, ये काम है प्रभु का, ये प्रभु का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, साधु संत महात्माओं का काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। सारी सत्ता प्रभु की है, सारे जीव प्रभु के हैं और सब जीवों को प्रभु से लाभ लेने का अधिकार है। लेकिन बगैर संत महापुरुषों के तुम प्रभु को पहचानोगे कैसे? उनसे लाभ किस विधि तरीके से मांगोगे? आपको तो कुछ मालूम नहीं है। इसलिए आए हो, स्थान की मर्यादा और इससे कुछ लाभ ले लो। बहुत पछताना पड़ेगा, हम बात में सुनने वाले नहीं की बात है। आगे बहुत खराब समय आ रहा कि तुम्हारे पास रोने के आंसू कम पड़ जाएंगे, इतना खराब समय आ रहा। अगर उससे बचना है तो अभी हमारे इशारों को समझ लो, बचनों को चुपचाप परमात्मा सम्मान सेवा में बचो। जब सेवा करोगे, इससे स्थान बन रहा है, ये स्थान जब तक रहेगा, जब तक जाती रहेगी, आपको बराबर इसका लाभ मिलेगा। इससे बड़ा लाभ कहीं है ही नहीं। अब ये बात समझ में आ जाए तो वहां पर काम नहीं। हम तो ग्रामवासियों को भी लाभ दे रहे हैं कि तुम हमको जमीन दे रहे हो, हम तुमको शुद्ध धन दे रहे, बिल्कुल 5-7 धन है। ये शराबी का नहीं, मांसाहारियों का धन नहीं है, बिल्कुल शुद्ध धन। जहाँ लगा दोगे वहाँ बरकत मिलेगी आपको। हम तो दोनों तरफ से आपको लाभ देना चाहते हैं। जमीन लेनी होती तो जमीन तो बहुत अच्छी अच्छी पड़ी वहां ले लेते। जंगल क्यों खरीदा? ये खंडक नाले गड्ढे क्यों खरीदे? आपको लाभ देने के लिए। आप नहीं समझ पा रहे तो बात अलग की,
प्रेमियों को सेवा करने का लाभ भी नहीं है। तुमको जमीन देने का लाभ और प्रेमियों को सेवा करने का लाभ, ये सब तरफ से सबको लाभ मिला। स्थान बन जाएगा एक विश्व में नाम, सारा हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व रामशाला गांव को जान जाएगा। जान तो गया ही है। मैंने इतने दिनों में आपके गांव का प्रचार किया, आपकी गौरव गरिमा को बढ़ाया है, आपका नाम रोशन किया है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया और जमीन मोल लेता हूँ, मेरे भाई नहीं, हम नाजायज कब्जा नहीं करता हूँ। पहली बात तो आपको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जीएस पर सबका अधिकार है और सबसे ज्यादा हमारा अधिकार है कि रामशाला गांव में सबसे ज्यादा जमीन होने पास, लेकिन फिर भी मैं अनाधिकार कब्जा नहीं करता। हाँ, कोई रास्ता बनानी है वो सबके लिए होती है, बना देता है। बाकी बगैर पैसे की मैं जमीन किसी के मुफ्त नहीं देता हूँ। मेरा सिद्धांत है बगैर पैसे की एक इंच जमीन की किसी, अगर कहीं धोखे में प्रेमियों ने कह दिया तो आके बता दीजिए, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। हम यहाँ जमीन खरीदने नहीं आए, हम यहाँ व्यापार करने नहीं आए। व्यापार करना होता है जमीन खरीदने तो अच्छी जमीनें खरीदता, करोड़ों रुपए इस जंगल में और खंडक और नालों में गड्ढों में नहीं खर्च करता। लेकिन तुम इस बात को जानते नहीं हो क्यों यहाँ किया जा रहा, ये किया जा रहा। ये दर्द है 88,000 ऋषियों की तपस्या का। उन्होंने भूमि को पालन पवित्र बनाया और आपने उसको खराब कर दिया है। हम उसी भूमि को खरीद कर इसको फिर से पालन पवित्र बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। और ऐसे से मालिक की दया हुई तो ऐसे काम होंगे जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे। पहले धीरे धीरे भूमि तो तैयार हो जाए, क्योंकि जरूरत है। बगैर भूमि के तो कोई काम नहीं किया जा सकता, चाहे समाज के लाभ का हो, चाहे लोगों के लाभ का हो। बगैर तो जमीन के कुछ नहीं होगा। जमीन एक आधार है, तो आधार जब मजबूत हो जाएगा तो आपकी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, आपके बाल बच्चों की काम आएगी। कहीं जमीन को उठा के थोड़ी ले जाएंगे, जो निर्माण कर दे वो भी आपके काम आ जाएगा। दुनिया के लोग निर्माण का लाभ नहीं उठाएंगे, यही रामशाला के आसपास गाँव के लोग इसका लाभ उठाओगे। लेकिन अभी तुम्हारी समय में नहीं आ रहा। जब समय निकल जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, और पछताने की होता नहीं। फिर पछताए बहुत का जो चिड़िया चुन गया खेत, सारा समय निकल गया और आप पछताए बाद में, तो पश्चाताप से तो कोई लाभ होता नहीं, न कोई लाभ मिलता है। तो इसको पहले देखिए क्यों किया जा रहा, इसका मतलब क्या है। इसमें इस जमीन पर पसीना बहाना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। वो तपस्या जो जंगल में गए थे वो अपनी मुक्ति के लिए गए थे, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन ये तपस्या जो तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, इसको देखिए पहले। ये परमार्थ की सेवा है। जो परमार्थ की सेवा करोगे वो लाभ मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं है। चलो तो प्रेमी आ रहे, देखो हिंदुस्तान से चल के ऐसी कड़ी धूम में अपने बाल बच्चे परिवार छोड़कर अपना व्यापार खेती दुकान दफ्तर बंद करके आए हुए। आपको तो सोचना चाहिए कैसे लोग हैं, क्या उनको धूप नहीं लगती, क्या उनको गर्मी नहीं लगती, क्या उनके बाल बच्चे नहीं है, क्या ये नौकरी करने वाले ये बड़े बड़े अभिशाप वो मिट्टी लगते। आप पहचानते नहीं उनको, बड़े बड़े मतलब लोगों ने पूछा नहीं आप तो दिए नहीं, आप मिट्टी वहां भी कर नहीं रुको ये मिट्टी में। इसीलिए तो हमको खराब किया, इसी पद ने, इस पद के अहंकार में हम कुछ कर ही नहीं पाए। अहंकार लिए बैठे हैं, न कहीं झुकना जाना, न कुछ लेना जाना, न संतों की शरण में जाना, और न मतलब उनसे कुछ ले पाए। कहा हमारा जैसा दुर्भाग्यशाली कोई है नहीं है। अब हमको किसी तरह मौका मिला है तो भाई कुछ कहिए मत, हमें सेवा करने दो। ऐसे ऐसे अधिकारी बड़े बड़े या मिट्टी डालने आप उनको पहचान नहीं सकते हो, और ऐसे ऐसे सरकारों का जो तुमको खरीद लेंगे तो भी मिट्टी डालते। तो मिट्टी थोड़ी समझ के डाल है,
अपने सिर पर ये मिट्टी की डलिया किसने रखे हैं कि तुम तमाम जन्मों के पाप कर्मों का बोझा अपने सिर पर लादे हो। कौन अदा करेगा, कौन भुगतान कराएगा? है कोई तरीका, है कोई ऐसा राजनीतिक या कोई धार्मिक जो तुम्हारे किए गए तमाम जन्मों के पाप कर्मों के बोझे को उतार दे? वो काम नहीं होगा। लेकिन वही बात है, तुम देखते रह जाओगे, काम करने वाले लाभ लेने वाले लाभ लेके चले जाएंगे। दीपक के नीचे अंधेरा कभी खा जाता कि दीपक सबको उजाला दे रहा, दूर तक फैला था, लेकिन अपने नीचे अंधेरा लगता। वही हालात में आप समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है। एक जंगल में किसी की हिम्मत थी, किसी ने आज तक किया कुछ, सरकार भी हार गई। वो काम हमने आपके सामने करके दिखाया है और आपसे जमीन मोल लेकर, दान वान में नहीं, जबरदस्ती नहीं, मोल लेकर, और जो मोल ली है उसको ठीक करा रहा हूँ, उसी को संतुलन बना रहा हूँ, उसी को ठीक करके तुम्हारे काम के योग्य बना रहा हूँ। जब कभी आप निकलोगे तो देखोगे भाई कोई जानी झाड़ी झंकार नहीं, कोई जंगली जानवर का डर नहीं रहा। कितना लाभ आपके सामने है, लेकिन बात यह है कि आपने लाभ कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था कि भाई ये लाभ कैसे मिलेगा। आज अचानक आपको मिल रहा तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब आ जाएगा। समय सबको सिखा देगा, समय सबको बदल देगा, समय सबको जगा देगा और समय आपको अच्छी तरह की तरफ चला देगा। ऐसा नहीं है जो आज आप नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारे घर में हो रहा और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, देख भी नहीं पा रहे हो। देखने तक का तुम्हारे पास समय नहीं, सोचने तक का तुम्हारे पास समय नहीं, करने की बात तो छोड़ दो, तब तो तुम सकते ही नहीं हो। लेकिन भविष्य में ये नहीं कहोगे कि हमको मौका नहीं दिया। सबसे पहले मौका हमने आपको दिया, आप न करें तो बात आपकी, बात है नहीं, वो तो आपका काम, जो मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो तुम्हारा काम अपना तुम कर रहे हो। अपनी बनी करने का फल पाओगे, हम उसमें कर ही क्या सकते। हम तो केवल लाभ आपको दे सकते हैं अगर समीप में आ जाओ, समझ लो तो हम दोनों तरफ का लाभ, जमीन का पैसा दूंगा और जमीन यही रहेगी, तुम्हारे गांव में रहेगी, तुम्हारे बाल बच्चे इसका प्रयोग करेंगे। ये लाभ आपको अलग से देगा, अलग से दूंगा, क्योंकि जमीन मेरी नहीं, मेरे नाम नहीं है, 1 इंच भी जमीन मेरे नाम है। इससे बड़ा और परमार्थ क्या हो सकता। अरे सोचिए आप, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, बिल्कुल पेड़ परमार्थ की भावना से काम कर रहा हूँ। और आप जमीन दे दो, ये तुम्हारा लाभ हो जाएगा और जमीन आपकी बन जाएगी, तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी बाल बच्चे इसका लाभ उठाएगी, क्योंकि इस पर कुछ न कुछ होता रहेगा, कुछ न कुछ निर्माण कार्य होता रहेगा जो समाज देश में सबके काम आएगा। ये व्यक्तिगत एक इंसान के लिए नहीं व्यवस्था की जाए, ये तो पूरे देश के प्रेमियों की व्यवस्था। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा, विशाल कार्यक्रम, जिसमें कितने लाख लोग आए थे। तुम्हारे गांव में कभी आए थे? कोई महात्मा, कोई नेता ला पाया थे? देखो, मैंने ये समझो, और जिनको तुम सबको देते हो, नेताओं को चंदा वोट देते हो, महंगाई तुम जाते हो, टैक्स तुम देते हो, नेताओं से कोई टैक्स नहीं मांगता। और कोई महात्मा आता तो दान दक्षिणा रोटी रोटी मांगता, मैं भी आपसे कुछ नहीं मांगता और आपका काम कर रहा हूँ, और फिर भी आप न समझो कि आपको जो लाभ है हम उसके लिए क्या करें। इसलिए पहले देखो, सोचो, विचारो और करो, तो आपको लाभ मिल सकता है। अन्यथा लाभ लेने वाले लाभ लेके चले जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे और बाद में जीवन के अंत में आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। हमारे सिवा तुम्हारी मदद करने का किसी के अंदर भाव नहीं है।
तो अपना स्वार्थ लौटाना चाहते, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। जमीन आप दे रहे हो उस पर पैसा देता हूँ, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है कि फ्री में दे दो, हमको दान में दे दो, ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई विधान ही नहीं है। ये संत बात है, आपने कभी सुना भी नहीं था, आपने कभी देखा भी नहीं था, और जो काम हो रहा, जो सेवा, ये तुमने आँख का नाक से कभी देखी सुनी नहीं थी। इसको देखिए, ये क्या हो रहा, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, ये देखिए इस जंगल में दिन में लोग नहीं आते थे, आज रात्रि में प्रेमी श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं। ये कम महत्व की बात है, और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। तुम घर में बैठे हो, देखते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं हो, और मुफ्त पे लाभ मिला लेते भी नहीं हो। बीमारी से बचने के लिए प्रसाद वितरण हो रहा, वो भी तुम नहीं ले पा रहे हो। तो तुम कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हो, जो कोई काम महात्मा को तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा, यह कुमति अपने अंदर से निकालो और सुमति को ले आओ। अच्छे काम, अच्छा काम करो, अच्छा फल पाओ, अच्छी बुद्धि, अच्छा खान पान बनाओ, शरीर को अच्छा हो, बच्चे अच्छे हो, समाज परिवार अच्छा हो, उसकी बात सोचो। अब यह कलयुग है, इसमें तो अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल है। कलयुग का मतलब ही कलयुग माने झगड़े का काम, शराब है, कबाब है, मांस बदला है, झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, हिंसा है, मार काट है, छल कपट, और घूस रिश्वत के सिवा कलयुग, यही कलयुग है। और ये भरपूर हो रहा, अब ये भर गया है तो कहा जरा कलयुग जा रहा है। जब जाएगा, जब चिराग बुझता है, अंतिम लोक बहुत तेज होती है। अब कलयुग जाने की तैयारी में बड़ी तेजी कर रहा, कितने नीचे गिरा दे, कितने बुरे खान पान में गिरा दे, कितने बुरे कर्मों में गिरा दे, कितने बुरी भावनाओं में गिरा दे, कितना नहीं, मतलब ये कलयुग का काम है। लेकिन आपको सतयुग की अभी परिभाषा बताई जा रही कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। जब सतयुग आएगा तो सतयुग का लाभ लेने के लिए कम से कम जिंदा तो रहो। ऐसा खान पान मत करो कि पीछे में चले जाओ, ऐसे कर्म मत करो गंदे तो बीच में तुम्हारी मौत हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मार दे, मतलब यानी ये काम न हो, उसके लिए ये सब व्यवस्था आपको बताई जा रही। हम तुम्हारा हित करने आए, अहित नहीं करते। साधु से हो न कारज हानि, साधु सब महात्मा से कभी किसी के भी काम की हानि नहीं होती, क्योंकि वो उनका जन्म है, इसीलिए होता ही है। पर मरद के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धर्म हित, वो मानव तन धारण करते हैं, और जब तक रहते हैं बराबर समाज की, देश की सेवा में लगे रहते हैं। ये कितना बड़ा सेवा का काम हो रहा, पहले देखिए। ये किसी के बस की बात नहीं है, तुम मजदूरों से नहीं करा सकते, जैसी भी मशीनों से काम नहीं हो पाएगा। जो आज प्रेमी जलिया फाड़ा चला करके ये तो आपके सामने करके दिखा रहा, और फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही, क्या हो रहा। जो काम तुम्हारे बस का नहीं है वो काम करके दिखाया जा रहा, तब तो आपको समझ लेना चाहिए, अरे भाई ये कैसे लोग हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं, कोई मजदूरी, इनको मुक्ति उसकी कोई चिंता नहीं है, ये कोई मांगते नहीं है, मतलब नहीं। और रात दिन सेवा करते, लोग दिन में नहीं करते, रात में कर रहे हो, तब भी तुम्हारी अकल नहीं खुलती है। ये कौन लोग हैं, ये कब क्या तैयारी हो रही, ये सतयुग की तैयारी है, कलयुग जाने की तैयारी में है, और महापुरुष सतयुग लाने की तैयारी में है। ये होड़ है दोनों की, काल और दयाल की होड़ है। अब आप जानते हो कि कभी और सोना नहीं था, कभी आपने जीवन में देखा नहीं था ऐसा, ऐसे लोग तुम्हारे नजर के सामने कभी आए नहीं थे, जो रात दिन बिना स्वार्थ के काम करे, कोई मजदूरी की, कोई सामान की, कोई सम्मान की कोई इच्छा नहीं कर रहे। ऐसे लोग आपको नहीं मिले, कहीं चले जाओ तुम,
इस तरह के ईशान, इस तरह के प्रेमी, इस तरह के श्रद्धा सेवा भाव के लोग आपको कलयुग में नजर नहीं आएंगे। इस बात का बराबर ध्यान रखिए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी चला, थोड़ा समय रह गया। तुम राजी डेरों में रहोगे तो भी सेवा से वंचित रह जाओगे। बीमारी तुम्हारे शरीर से निकलेंगी नहीं, परेशानियां जाएंगी नहीं, लड़ाई झगड़े जाएंगे नहीं, दुर्घटनाएं कम नहीं होगी अगर आप इससे शामिल न हो पाए। ये मौका आपको इसलिए दिया जा रहा, सारी परेशानियों से तुम मुक्त हो जाओ। तो चुनाव रैली से देर मत करो और थोड़ा समय रह गया। ये 10 बजे तक सेवा चलेगी, 10 बजे तक। प्रति व्यक्ति को 60 जरिया डाली, 55 आपकी, 5 हमारी। हम तो बुढ़े हैं, बीमारी, कमजोर है लोग। और ये सेवा मैंने ऐसा नहीं मैंने की नहीं, मतलब उसको देखिए जाकर के ये कितना बियाबान जंगल, इसको एकदम खुशनुमा बनाया गया। ये सब मेहनत की गई रात दिन, ऐसे नहीं बना। और वही मेहनत मैं आपके सामने करके यहाँ दिखा रहा हूँ कि देख लो, वहां तो बन गया और वो तो एक ही आश्रम बना, हमने उसी तरह से 6 आश्रम बनवाए जो आपके निशानों में है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सदगुरु धाम, नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका ये है जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, रामशाला मिश्रिक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। 2 तो है आपके नैमिषार सीतापुर में, और एक बगल में जमुनिया जो हरदोई में पड़ता है, दयाल आश्रम, और एक हरदोई में और है मलाना, एक आश्रम वहां, और 2 आश्रम कानपुर में। इतने आश्रमों का निर्माण हो गया। और अभी देखो मालिक की क्या दया है, क्या कराएंगे, पुस्तक रखेंगे, कौन कौन से सेवा कराएंगे तो उनकी मौत पर निर्भर है। इसलिए आप लोग ये हमारी तरफ से निश्चिंत है, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी कुछ। तुम्हें अगर लेना हो तो ले लीजिए, तुम्हारे लिए दरबार खुला है, जो भी लेना चाहो ले लीजिए आप। लेकिन ऐसे नहीं, कर्म करके। कर्म का फल मजबूत होता है, स्थायी होता है, वो जल्दी खत्म नहीं होता, मिटता नहीं है। जो भी करो कर्म करके, इधर उधर छल कपट बेवारी करके नहीं, मेहनत करके। मेहनत परिश्रम का फल बड़ा मीठा होता। इस समय मेहनत परिश्रम करना नहीं चाहता इंसान, तभी तुम परेशान हो। तुम्हारे परेशानी का कारण 2 है, मेहनत परिश्रम नहीं करना चाहते हो और ईमानदारी से रहना नहीं चाहते। 2 कारण है कि मेहनत नहीं करना चाहते हो और ईमानदारी से रहना नहीं चाहते। यही तुम्हारी परेशानी, मुसीबत, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रवेश का कारण बन गया। अगर इससे मुक्त होना है, लाभ पाना है तो संतों की शरण में आ जाओ और परमार्थी जीवन बिताओ। भौतिक जीवन बहुत बिताया और कुछ नहीं मिला, बीमारियों में फंसे, झगड़ों में फंसे, झूठ छल कपट में फंसे, मुसीबतों में फंसे पड़े हो। अरे परमार्थी जीवन बिताओ, देखो ना मानव जीवन का क्या नाम है। जय गुरुदेव। जय गुरु भक्तों के जागे भाग, जिन्हें परमार्थी सेवा मिली, ये भाग्य, ये प्रेमियों के भाग्य है जिनको परमार्थी सेवा का सौभाग्य मिला है। ये कितना बड़ा लाभ है। शरीर से करोगे बीमारियां खत्म हो, तन मन और बुद्धि चित्त सब ठीक हो जाए, सब निर्मल पाप हो जाए। क्योंकि ऐसा माहौल आपने आंखों से देखा नहीं। ये सेवा आपने शरीर से कभी की है, मन बुद्धि चित्त से आपने कभी विचार भी नहीं किया था कि ऐसा कहीं समाज मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे। इस कलयुग में क्या स्वार्थ के सिवा कोई पाठ पढ़ाया नहीं गया, वहाँ लोग परमार्थी सेवाएं कर रहे हैं। एक नया अधिकार, एक नया इतिहास आपके सामने बनने जा रहा है। आपको सौभाग्य
मिला है, इस इतिहास में आप उसके पात्र बन जाइए। आप भी इतिहास के पात्र बन जाइए। हम तो तुम्हारा नाम पहले करना चाहते हैं। तुम्हारे गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया और आपसे 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया, कोई नहीं कहता, कोई चीज कोई सामान कुछ नहीं। तुम करते रह रहे हो, तुम्हारे बुजुर्ग करते रह रहे, लेकिन ये नाम हिंदुस्तान में नहीं पहुंचा था, आज यूपी में पहुंचा दिया। और तुम चाहते क्या हो? ये कितना बड़ा नाम के लिए आदमी मंदिर बनवाता है, शिवाला बनवाता है, कुआं बनवाता है, नदी मतलब तरह तरह के काम करता है। और मैंने आपसे कुछ नहीं लिया और कुछ तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ा और रामशाला का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग जो घर से चलते हैं, कहते कहाँ जा रहे हो? कहते रामशाला, मिस्र सीतापुर रामशाला आपका नाम, और आपने कुछ नहीं किया और नाम हो गया। अरे करने से नाम होता, तुम्हारा बिना किए हो गया और फिर भी नहीं समझ पा रहे तो हम उसके लिए क्या करें? और कौन सा रास्ता तुम्हारी समझदारी को तैयार किया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, एक डलिया एक माला, ये भी लाभ कहीं नहीं मिलेगा। एक डलिया से एक माला स्वीकार होती है, इतना बड़ा लाभ है। अब आप सोच लीजिए, यहाँ कोई करोड़ों रुपए दे एक माला का नाम नहीं दे सकता। ये पैसे से नहीं मिलता, ये सामान से नहीं मिलता, ये आदेश पालन से मिलता है। तो आप जो पैसे दे दिया मैंने बताया, नजदीक हो थोड़ा सा, अरे ज्यादा ना हो, इतना तो मैंने रखा है, इतना तो आपको कहना। उसने 60 की 5 मारी, मैं तो उठाऊ, बीमार में कमजोर हो, मैंने पहले किया तब आपसे करवा रहा हूँ। मुझे उस करने का लाभ मिला तब आपको इशारा करता हूँ कि आप भी लाभ ले लीजिए। और तुम कोई काम करने के लायक है नहीं, भजन तुम कर सकते नहीं हो, तन मन बुद्धि तुम्हारा साथ देता नहीं है, तो आपको भजन और सत्संग वचन आपको याद रहते नहीं, तो कम से कम परमात्मा से नाम सेवा करो, इसी का लाभ ले लो, बहुत अच्छी चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सेवा करना चाहिए क्योंकि आगे भारी भीड़ आ रही। अब की बार विदेश से भी लोग आ रहे, ऐसे खबर मिली है, लोग खबर दे रहे हैं, स्नान कर रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। मैंने सुना कि नैमिषारण्य भूमि पर जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, उस भूमि पर आध्यात्मिक सत्संग जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व मनाया जाएगा। मैं भी आना चाहता हूँ। हमने कहा सबके लिए दरबार खुला, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं, मेरे यहाँ कोई जात पाति नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर का कोई मतभेद नहीं है, सबको समान रूप से सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद देता हूँ, अच्छी बात अच्छा रास्ता बताता हूँ। अब आप न करो न लो वो आता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रसाद वितरण जो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न भविष्य में कोई करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रसाद वितरण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थोड़ा जल्दी जल्दी करो। आप जब सेवा करने का लगा तो आपको प्रसाद दूंगा, बगैर प्रसाद के तो मैं किसी को जाने नहीं देता, वो देता रोजाना। सोचिए कितने 1000 कुंटल मैंने प्रसाद पका, उसके बदले किसी से कुछ नहीं किया, एक काम कोई नहीं कर सकता। कहीं चले जाओ, इतने महात्मा है, इतने धर्माचार्य है, लेकिन ये काम कोई नहीं, आपको कोई देगा नहीं, ले लेंगे तुमसे, दान करो, दक्षिणा दो, रुपया दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई काम नहीं चले। तो आपको समझना चाहिए भाई ये कैसे लोग हैं, ये कैसी व्यवस्था है,
यहाँ लेने की नहीं देने की व्यवस्था। दुनिया में सब लेने वाले बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी घूस रिश्वत लेने वाले, नेता चंदा नोट वोट लेने वाला है, महात्मा दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी लेने वाले। लेकिन ये कैसे हैं जो जंगल में सब कुछ बांट रहे हैं, दे रहे ले नहीं रहे। अगर इतना पर भी आप नहीं समझ पाए हो तो फिर कब समझोगे? कब आप समझोगे? कब जागोगे? कब चेतोगे? और कब आप लाभ ले लोगे? ये लाभ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, समय निकल जाएगा, फिर आपको ये लाभ जय गुरुदेव। कड़ा जल्दी से पूरा करो, समय थोड़ा रह गया है। इन डरावटी जेलों में पड़े रहोगे तो नरकों में पड़े ही रहोगे, कभी निकल नहीं सकते। इन नरकों से निकलने का कोई रास्ता यहाँ नहीं बनाया गया। केवल रास्ता है समय के आदेश का पालन, परमार्थी संधान सेवा, आध्यात्मिक सत्संग, सुमरन ध्यान भजन, ये और ये सब आपके होंगे। सुबह घंटा सिंह बजता है, प्रार्थना पाठ होती और आध्यात्मिक भजन जो जीवात्मा के कल्याण का वो। इसके बाद सेवा है, इसके बाद शाम को देखो सत्संग हो रहा, यही सत्संग असली। अरे तुमको लाभ मिलना चाहिए, वचनों से मतलब नहीं है। वचन वो हो जो तुमको लाभ दे या लाभ दिलाए या लाभ तक पहुँचाए, वो वचन हम। यहाँ भाषण उसमें प्रवचन नहीं होता, यहाँ किताबों की लिखी पढ़ी बातें नहीं बताई जा रही। यहाँ समय का शोध है, जो शोध किया गया कि समय की परेशानी, समय की मुसीबतें, समय की बीमारियां, समय के लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौतें, ये कैसे खत्म होती, उसका ये विधान आपके सामने रखा गया। परमार्थी श्रद्धा इसलिए जमीन जी ये ऊपर खावर अंगल जंगल झाड़ी ये क्यों खरीदे गए? प्रेमियों के कर्मों को काटने की व्यवस्था है। प्रेम जमीन होती है, आपका मिट्टी होती, कहाँ कर्म काटने जाते आप? कहीं कोई जगह नहीं है, न तीरथ न मूरत, न गंगा न जमुना, न पानी न पत्थर। इससे तो आपके कर्म कटने वाले हैं नहीं। कर्म कटेंगे परमार्थी सेवा से, और परमार्थी सेवा कहाँ होगी? जब कोई जंगल झाड़ी हम खरीदेंगे, कोई नाले खरीदेंगे, उनको काटने में, जंगल काटने में आपका खून यानी पसीना बहेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ऐसा ऐलान हिंदुस्तान के विश्व में कहीं नहीं हुआ। इतना बड़ा लाभ कोई देने का वादा नहीं कर रहा। जो लाभ जो प्रभु नाम से प्रभु देगा, प्रभु सत्ता का मालिक है, वो देगा। आप बात ही नहीं समझ पा रहे। तुम जो गुरु किसी आदमी इंसान का, कोई आत्मा महात्मा का नाम सोचते नहीं, प्रभु का नाम। इसीलिए तो प्रभु तो ये सब काम करेगा आपका। ये बताया जा रहा कि प्रभु क्या क्या काम करेगा। कहा जब हमारा नाम लोगे समय का जय गुरुदेव, तो मैं सुख शांति दूंगा, मैं कष्ट दूर करूंगा, बीमारियों से मुक्त करूंगा, परेशानियां दूर करूंगा, दुर्घटनाओं से आपको बचाऊंगा, अकाल मौत से बचाऊं। ये इतना बड़ा लाभ आज तक सचिव में किसी नाम ने नहीं कहा कि हम देंगे। बात समझो पहले। चलो अपने जल्दी से पूरा करो।
बड़े उत्साह के साथ आज मैं उनसे मुख्या प्रकृति आपके साथ में है कि परमार्थी सत्यनारायण सेवा का लाभ जीवों को मिलना चाहिए। तब ये मौसम अचानक बन गया। देखो अचानक क्योंकि सत्यनारायण परमार्थी सत्यनारायण सेवा होनी है। अगर मौसम नहीं तो फिर भी कैसे करेंगे। देखो बारिश का कहीं पता नहीं, अचानक हो गई बारिश। अचानक ये है सेवा, उन्हें सेवा मिल रही है और क्षेत्रियों को यानी फसलों को लाभ मिला। इसमें तो सबका लाभ हो गया, गरीब अमीर सबकी फसलों को पानी मिल गया। ये देखो परमार्थी सत्यनारायण सेवा से आपका नुकसान क्या है। इतने आपने कथा भागवत कराई, पानी की बूंद नहीं गिरी। तमाम ये बोल रहे एक बूंद नहीं गिरी। आज परमार्थी सत्यनारायण सेवा देखिए आपका काम कर रही है। आपके खेतों में ये हो गया, फसल होगी, आपका कुछ पैदा हो जाए, जीवन आपका सुखमय हो जाए। यहाँ तो सबके बढ़ने की बात की है। यहाँ कोई मतभेद नहीं है, यहाँ कोई दुश्मन दोस्त की बात नहीं होती। सबके महात्मा सबके होते, वो किसी एक जाति के नहीं होते, एक व्यक्ति के नहीं होते, सबके होते और सबके हित में काम करते हैं, सबके हित में योजना बनाते हैं और सबको लाभ दिलाते हैं। और आप न मानो न समझो तो उसके लिए क्या किया। जय गुरुदेव।